Hello students, welcome back once again. We are dealing with class 9 Maharashtra State Board and the subject is maths. And in maths we were on the part geometry. और geometry में हम कर रहे हैं some basic concepts of geometry. Some basic concepts of geometry के हमारे practice set 1.1 भी हो चुका है, 1.2 भी हो चुका है। अब हम जा रहे हैं 1.3 के तरफ। तो 1.3 पहले तो बोर्ड पर आप समझ लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट किन कंसेप्ट पे डिपेंड है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स। तो अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। टू whom you say the conditional statement। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कंडीशन बताता हूं। अभी आप लोगों ने 8th की जब फर्स्ट टर्म की एग्जाम थी, फर्स्ट टर्म की एग्जाम, और सबने फर्स्ट टर्म की एग्जाम तो दी हुई है। अब मान लीजिए फर्स्ट टर्म की एग्जाम आई और पहला पेपर है हिस्ट्री का और उसके बाद सेकंड डे पेपर है मराठी का। अब देखिए, पहले दिन पेपर हिस्ट्री का आपका बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, पूरे फुल में से फुल मार्क्स आने के चांसेस है। तो बताइए मराठी का पेपर कैसा जाने के चांसेस है? मराठी का पेपर कैसा जाएगा? अच्छा नहीं जाएगा सर। मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री का पेपर बड़ा अच्छा गया, आप बहुत खुश हैं, तो सेकेंड डे पेपर कैसे जाएगा? वो भी अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट डे पेपर आया और फर्स्ट डे ही आपका पेपर बहुत खराब हो गया, बहुत खराब, पास होने के भी चांसेस नहीं है, आप बेमन से अपने घर पर आए, मूड नहीं लग रहा किस चीज में। अब बताइए सेकंड डे का पेपर कैसे जाएगा? वो भी खराब हो जाएगा। अच्छा मतलब सेकंड डे का पेपर अच्छा या खराब जाना ये फर्स्ट डे के पेपर पे डिपेंड हो गया। यस सर। मतलब अगर फर्स्ट डे का पेपर अच्छा तो सेकंड डे का पेपर अच्छा, अगर फर्स्ट डे का पेपर बुरा तो सेकंड डे का पेपर बुरा। ये अगर और तो, अगर ये तो वो, अगर तो को हम इंग्लिश में कहते हैं इफ देन। अगर मतलब इफ तो देन, तो मतलब देन। अब हमने क्या बोला? अगर आज का पेपर अच्छा गया, अगर के साथ में जो स्टेटमेंट लगा होता है, अगर के साथ में हम जो स्टेटमेंट लगाते हैं, अगर के साथ में, अगर मतलब इफ के साथ में, इफ के साथ में हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ के साथ में जो स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ के साथ वाला स्टेटमेंट इज नोन एज एंटीसीडेंट, और देन के साथ में स्टेटमेंट जो लिखेंगे, इफ के साथ में जो भी लिखा होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और देन के साथ में जो भी चीज लिखा होता है उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इट इज नोन एज अ कॉन्सिक्वेंट। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। अब अगर तो का मतलब समझ में आया? यस सर। अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो चन्ना सर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर ये तो वो, अगर तो मतलब इफ देन, इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है क्या? यस सर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, देन हाइपोटेनियस का स्क्वायर बचे हुए साइड के स्क्वायर्स के एडिशन के इक्वल होगा। यस सर।
इफ और देन, अगर ये है तो ये है, तो ये कहलाता है एंटीसीडेंट और ये कहलाता है उसका कॉन्सिक्वेंट। अब देखिए ये तो हो गए कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और देन वाले। यस सर। अब यहां हम कहां से कहां जा रहे हैं? अगर ये है तो ही ये है। यस सर। इस थ्योरम का हमने कन्वर्स भी पढ़ा है। क्या कन्वर्स पढ़ा है? अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये सही है। इसका उल्टा, अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है तो उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया। यस सर। मतलब एंगल 90 तो ये सही, तो इसका जो उल्टा, उल्टा मतलब वापस, कि अब ये सही तो ये होगा। यस। अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसको जब हम वापस लिखते हैं, मतलब बाद वाला पहले पहले वाला बाद में, तो उसे थ्योरम का कन्वर्स कहते हैं बेटा। यस सर। तो थ्योरम मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स मतलब वापस। जो थ्योरम में गिवन है और जो प्रूफ करना है, कन्वर्स में वो गिवन होता है और गिवन को प्रूफ करना पड़ता है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अब इसमें एक थ्योरम करवाता हूं बेटा, मैं आपको एक थ्योरम करवाता हूं। क्या? द अपोजिट एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। ये कंडीशनल स्टेटमेंट समझा दिया, कंडीशनल और कन्वर्स। बुक में एक थ्योरम दिया है, चलिए हम लोग उस थ्योरम को कर लेते हैं। क्या थ्योरम बोला है बेटा? The opposite angles formed by two intersecting lines. The opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures. Are of equal measures. हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है तो अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बेटा? तो हमें गिवन में क्या रहेगा? गिवन में व्हाट इज गिवन? तो गिवन लिखिए दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस लिया, एक ये और ये एक, हो गई दो लाइंस इंटरसेक्ट। लाइंस के नाम दे दीजिए, ये ए और ये लाइन बी, ये सी और ये लाइन डी, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। तो गिवन लाइन ए बी एंड लाइन सी डी intersects at point O such that इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि O पॉइंट A और B के अंदर आ रहा है बेटा, यस। और वही O पॉइंट C और D के अंदर आ रहा है। मतलब O इज इन बिटवीन A एंड B, O इज इन बिटवीन C एंड D। यस। हमें क्या प्रूव करना है? इसके अपोजिट एंगल्स। तो कोई भी दो एंगल्स अपोजिट ले लो। कौन से दो एंगल्स अपोजिट लेंगे? तो या तो ये वाला ले लो, ये लिए तो ये लेना पड़ेगा बेटा हमें। यस सर। तो टू प्रूव एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। यस। आप ये वाले दो भी ले सकते थे, ये एंगल और ये एंगल, कोई भी दो ले सकते थे। और इसका प्रूफ सबसे आसान है, सबसे आसान, एज यू नो व्हाट। अब अगर हम सिंगल लाइन की बात करें, सिंगल लाइन की, कि सिंगल लाइन की बात करें, A और B की बात करें, और यहाँ O है, तो ये टोटल एंगल, लीनियर एंगल 180 डिग्री का बनता है बेटा। यस सर। अब देख लीजिए, ये A और ये B, तो अगर मैं ये टोटल एंगल बनाऊं तो ये लीनियर एंगल बना बेटा।
Yes, sir. So as angle AOD, AOD ऊपर वाला और ये बचा हुआ एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, Yes, sir. इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और ये Q होता है लीनियर एंगल होते हैं बेटा 180 डिग्री के। Yes, sir. उसके बाद में अगेन अब ये तो ए बी की लाइन बनी, अब वैसे सी और डी में भी लीनियर एंगल है बेटा। Yes, sir. ये वाला एंगल लिया तो वो भी लीनियर होगा बेटा, Yes, sir. ये और ये मिला के। एनी डाउट टू एनीबडी? No, sir. सभी बच्चों से पूछ रहा हूं बेटा मैं, एनी डाउट? No, sir. सो एंगल COB या BOC बोलिए, एंगल BOC ये एंगल और बचा हुआ BOD, एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। Yes, sir. ये भी क्या है? लीनियर एंगल्स। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करता है? दोनों के राइट हैंड साइड सेम है Yes. Yes, sir. तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे बेटा। Yes. Yes, sir. एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD होगा बेटा। Yes. दोनों तरफ BOD है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। एनी डाउट? No, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब ये दोनों बचे हुए इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। Yes. और आगे अपोजिट एंगल्स प्रूफ हो गए। Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबडी? No, No. sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ये आदित्य पटिए, हर्ष और ओम अगर अपनी वीडियो इसके बाद चालू नहीं किए तो मैंने तुमको भगाया, इसके बाद बिना बोले भगाऊंगा, रिमूव करूंगा बेटा। और ये 0 वाला आदित्य पटिए है ना, समझ जाना आदित्य मैं जो बोल रहा हूँ इस बार, इसके बाद नहीं चलेगा मुझे। और अभी सोमांश एब्सेंट है और इलिशा एब्सेंट है, और कौन नहीं दिख रहा बेटा मुझे? Sir, पलक है। पलक। पलक आज आई नहीं क्या? आई थी शायद। चलिए अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 1.3। वी आर गोइंग फॉर प्रैक्टिस सेट 1.3। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। इफ और देन लिखना, अगर ये है तो वो है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका हमें क्या लिखना है? इफ देन फॉर्म में। इफ देन फॉर्म को ही हम कहते हैं बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट। Yes, sir. तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बोला है, कैसे निकाला जाएगा? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर वो फिगर पैरेललोग्राम होगा तो ही उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। Yes, sir. Yes. तो लिखिए इफ द फिगर, फिगर को हम कहते हैं इफ अ गिवन क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि 4 साइड का फिगर तो क्वाड्रिलैटरल कहलाएगा बेटा। Yes, sir. इफ अ गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ Figure. पैरेललोग्राम,
अगर वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाए तो क्या होगा, देन उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। Yes, sir. Then its opposite angles are congruent. सिंपल क्या बोला, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल्स अपोजिट वाले किसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पैरेललोग्राम के लिए। तो पहले उसने क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम, इसलिए हमने पहले उसको क्या बना दिए, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए वो कुछ नहीं होगा, तो पहले क्या होगा वो, तो if a given quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent. Any doubt to anybody? उसके बाद में दूसरा क्या बोला है बेटा, the diagonals of a rectangle are congruent. The diagonals of a rectangle में कितने साइड्स होती है बेटा, और 4 साइड के जनरल फिगर को नाम क्या होता है, 4 साइड के फिगर को जनरल नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। Yes. तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो ही उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा। Yes, sir. So how will you write, if a given quadrilateral is rectangle, then its मतलब किसके, रेक्टेंगल के, then its diagonals are congruent. Any doubt to anybody? No, sir. थर्ड, फिर बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये सब पॉसिबल कब है कि अगर ट्रायंगल, मैं जरा कैमरे टर्न कर लेता हूं तो आपको मैं समझाता हूं। ये मैं समझा रहा हूं आपको। अब देखिए क्या बोला है, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, अब ये ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक एंगल 90 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, हर एंगल 60 डिग्री के है, या तो फिर स्केलिंग ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी चीज इक्वल नहीं है। अब बोला है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब कोई भी 2 साइड इक्वल है। Yes, sir. तो क्या बोला है उसने, सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स लिया बेटा ए, तो ये वर्टेक्स और ये बेस, उस बेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये BC लिया, मिड पॉइंट D लिया, तो जब ज्वाइंट करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा बेटा। Yes, sir. कब होगा, जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ अ ट्रायंगल इज एन isosceles triangle, then segment joining vertex and midpoint of a base, vertex and midpoint of base is perpendicular to the base. Any doubt to anybody? No, sir. Clear to all of you? Yes, sir. सभी लोगों को Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. आइए आगे।
बरोबर केलं ते फक्त खालचं हेच दिसलं फक्त. मॅडम तुमची आवाज येत आहे मॅडम. मी केलंय मॅडम तुम्हाला म्यूट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में? अब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के कन्वर्स लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है बेटा. यस सर. तो उल्टा लिखने के लिए पहले सीधा मालूम होना चाहिए, यस सर. तभी तो आप उल्टा लिख सकते हैं. तो आइए पहले सीधा लिखते हैं, बाद में उसका उल्टा लिखेंगे. चलिए आइए. सो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या बोला बेटा उसने? द अल्टरनेट एंगल्स, द अल्टरनेट एंगल्स formed by two parallel lines, formed by two parallel lines, alternate angles formed by two parallel lines and their transversals, are congruent. अल्टरनेट एंगल किसके बीच का? पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल के बीच का बेटा. यस सर. मतलब ये अगर हमने दो पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर दिए और ये अगर ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं? अल्टरनेट एंगल, अगर ये एक एंगल लूं तो अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? सर सबसे नीचे वाला साइड. ये वाला. यस सर. एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी बेटा. यस सर. तो इसको लिखेंगे कैसे? पहले इसका कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं. क्या होगा कंडीशनल स्टेटमेंट? तो चालू होगा इफ से. इफ से क्या गिवन होने चाहिए? दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए. एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इफ two lines are parallel, then alternate angles made by two lines and their transversal are congruent. अगर दो लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल क्या है? अल्टरनेट एंगल्स. कैसे रहेंगे हमेशा? कैसे रहेंगे हमेशा? कॉन्ग्रुएंट. लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए वो दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. यस सर. अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नो सर. अब इसका वापस जाओ. वापस मतलब उल्टा. देन के बाद वाला इफ के साथ में आएगा. इफ के साथ में तो कन्वर्स क्या होगा? इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय if alternate angles made by two lines and their. आप भी बोलते जाइए बेटा, आपको मालूम होना चाहिए. आपको मेरे लिखने से क्या होगा? आपको भी आना चाहिए ना. if alternate angles made by two lines and their ट्रांसवर्सल्स, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? तो वो दो लाइंस क्या होंगी?
then two lines are parallel. Yes, sir. Any doubt to anybody? No, sir. Clear to all of you? Yes, sir. अभी 2 क्वेश्चंस बचे, मैं कौन सा करके दूं बताइए कि आप करेंगे। सर करेंगे। एक नहीं बोला, बाकी लोग कर लेंगे Yes. कि कोई करा के तो बताइए। इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ ऑलरेडी इफ और देन दिया हुआ है बेटा, Yes, sir. तो इसका कन्वर्स क्या होगा, सेकंड का कन्वर्स। अब हमें कन्वर्स लिखना है डायरेक्टली। बताइए क्या होगा, देन के साथ में जो है वो इफ के साथ में आ जाएगा और इफ वाला देन के साथ में आएगा। तो क्या लिखेंगे इफ के साथ में, इफ द लाइंस आर पैरेलल, इफ द लाइंस आर, देन क्या होगा, अ पेयर ऑफ, देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, made by a transversal, made by a transversal of 2 lines, made by a transversal of 2 lines are, जल्दी बोलते जाइए, are supplementary, मतलब 180 डिग्री होगा बेटा। Yes, sir. Any doubt to anybody? फिर क्या बोला, the diagonals of a rectangle are congruent। तो पहले वो रेक्टेंगल होना चाहिए, तो हमने रेक्टेंगल के लिए ये लिखा है, क्या लिखा है, इफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, द गिवन कंडीशनल सेकंड है ये, इफ अ गिवन, ये दिख रहा है बेटा बोर्ड आपको यहाँ पे, Yes, sir. द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट बोला। तो कंडीशनल होता है इफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। Yes, sir. तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल। The quadrant is rectangle. Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. Clear with this, your chapter basic concepts of geometry gets completed। प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए, प्रॉब्लम सेट पहले आपको ट्राई करना है, जितने नहीं आएंगे उतने मैं सिखा दूंगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir.